हे गाइस, इंदिरा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उदयपुर शॉपिंग हॉल। थोड़े दिन पहले मैं और मेरी फैमिली हम लोग उदयपुर गए थे घूमने के लिए और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली जाने के पहले मैंने कुछ रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखे थे फॉर शॉपिंग इन उदयपुर एंड उन वीडियोस के थ्रू मुझे काफ़ी आइडिया मिला कि कहाँ शॉपिंग करनी चाहिए, किस टाइप की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना अपना एक्सपीरियंस और अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूं, सो दैट अगर आप भी उदयपुर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप वहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस टाइप की वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। तो लेट्स बिगिन द हॉल। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ से खरीदी। इसके अलावा छोटे छोटे निकनैक्स हैं और कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट देम वन बाय वन। कई शॉप से मैंने क्लोथिंग आइटम और एक्सेसरी खरीदा था, कहीं से सिर्फ क्लोथिंग आइटम। सो आई विल गो शॉप वाइज कि कहाँ से मैंने कौन सी चीज़ खरीदी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप वहाँ पे जाएंगे और अगर आप कार्स या कैब के थ्रू जाएंगे तो जो कैब ड्राइवर्स हैं वो आपको मिसलीड भी कर सकते हैं। वो आपको बोल सकते हैं कि आप लोकल मार्केट मत जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ सो एंड सो प्लेस। सो दे विल टेक यू टू एम्पोरियम्स या फिर जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, जो शोरूम्स होते हैं, वहाँ पर वो आपको लेकर जाएंगे क्योंकि उनका वहाँ पे मे बी कट या कमीशन रहता है। जो भी उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, they will encourage you to go to those shops. So I would just say कि just explore the market। बहुत ज़्यादा अगर आपको टाइम ना मिले तो I would say कि आप सीधा लोकल मार्केट ही जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली शॉप जो मैंने विजिट की वो था शिल्पग्राम उद्योग, और एक कैब ड्राइवर ने ही हमें ये सजेस्ट किया था। 2-3 चीज़ें मैंने पिकअप की थी बट वो मुझे सब चीज़ें वहाँ पर वर्थ नहीं लगी, बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैंने वहाँ से बाई की। एंड आई थिंक दिस इज़ अ गवर्नमेंट रन एम्पोरियम। एंड वहाँ पर मैंने ये वाली साड़ी खरीदी। इट्स अ ब्यूटीफुल रॉयल ब्लू कलर एंड इस तरीके का सिल्क टाइप का मटेरियल है इसका। तो ये बांधनी प्रिंट है इसमें, और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी वो था इसका बॉर्डर। और इस तरीके का इसका 4 मिरर का बॉर्डर है, तो इट मेक्स द साड़ी वेरी लाइट वेट। जो इसका पल्लू है उसमें इस तरीके का बॉर्डर है सब जगह, और बीच बीच में साड़ी में इस तरीके की ये 4 मिरर की जो बूटियां हैं। ब्लाउज में इस तरीके की गोटे की किनारी है और ये इस तरीके की बूटियां हैं 4 मिरर की। एग्जैक्ट प्राइस वगैरह है और जो शॉप डिटेल्स हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो मैंने वहाँ से ली वो थी ये हाथी दांत के जो आजकल रेप्लिका बैंगल्स मिलती हैं। तो ये इनका जो भी ऑल्टरनेट मटेरियल होता है उससे ये बनाते हैं। इस तरीके की इसमें डिटेलिंग है सिल्वर कलर की। सिल्वर और गोल्डन में भी आपको इस तरीके की बैंगल्स देखने को मिल जाएंगी, तो सिल्वर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो इट्स अ सेट ऑफ 6 एंड ये मुझे पड़ा अराउंड 650 का। लोकल मार्केट में आपको अराउंड आई थिंक 350 या 400 का भी मिल जाएगा, बट यार क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है। मार्केट वाली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, तो ये शिल्पग्राम उद्योग वाली जो है ये मैंने खरीदी। उसके बाद हम गए एक शॉप में जिसका नाम था फैब्रिक हाउस, और ये भी हमारे कैब वाले ने ही हमें सजेस्ट किया था। वहाँ पर कोई हाउस या बंगलो ही था जिसके अंदर उन्होंने पूरी बड़ी सी शॉप खोली थी एक रूम के अंदर। वो वैसे अंदर ही अंदर जाके बहुत सारी वहाँ पे वैरायटी थी उनके पास, रेडीमेड ड्रेसेस, सूट्स और ड्रेस मटेरियल्स, दोहर्स, रजाइयाँ, मतलब जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं राजस्थान में मिलती है वो उस शॉप में थी। तो वहाँ से बाकी सब चीज़ों का प्राइस तो मुझे उतना वर्थ नहीं लगा, बट ये इस तरीके का जो वर्क का जो रनर वगैरह था ये मेरे माइंड में था लेने के लिए। आई थिंक राजस्थान और गुजरात में इस तरीके का वर्क किया जाता है और ये हैंड वर्क है। इस तरीके के रनर्स मुझे लेने थे, और वहाँ पर क्योंकि मुझे बहुत अच्छी वैरायटी मिल गई सो आई वॉट दीज। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा लंबा है। बाद में मैंने देखा कि इसके पीछे भी डिज़ाइन है, तो इस साइड से भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। ये दूसरा वाला है, इसमें भी इस तरीके का डिज़ाइन है, और इसका जो बैक साइड है वो भी ऐसा है। 2 मैंने इस तरीके के कुशन कवर्स भी लिए वहाँ से, दोनों में अलग डिज़ाइन है। ये थे अराउंड 500 ईच। ये जो रनर्स थे ये थे अराउंड 800 और 850 आई थिंक, एंड ओवरऑल बिल में उन्होंने हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दिया था। तो हमारा उदयपुर का ट्रिप अराउंड 6 डेज का था, तो बीच में एक दिन हमें टाइम मिला तो हम हाथीपोल मार्केट चले गए। तो जो मुझे फर्स्ट बड़ी शॉप डिसेंट सी लगी वहाँ पर मैं घुस गई। तो आई बॉट दिस सूट सेट, और कॉटन का सूट सेट है ये बूटा प्रिंट का, एंड वाइट एंड लैवेंडर का इसमें पूरा कॉन्ट्रास्ट है। नेक में इसमें बहुत सुंदर ना इस तरीके का वर्क किया हुआ है, और यहाँ पर भी है कट दाने का और सीक्वेंस का वर्क है इसमें।
सो इस तरीके का ये कुर्ता है, नीचे भी इसमें इस तरीके का बॉर्डर है, 3/4 स्लीव है विथ लेस, और वाइट में भी आप देखोगे तो इसमें सेल्फ प्रिंट है हल्का हल्का। और इसका जो बॉटम है एक्चुअली मैंने वहाँ देखा ही नहीं था, मुझे लगा था ये पैंट है, स्ट्रेट पैंट तो चलेगा मुझे, बट जब मैंने घर में आके देखा तो इसमें इस तरीके का जो है नीचे डिजाइन है। एंड दुपट्टा है, द गुड थिंग अबाउट द दुपट्टा इज इट्स नॉट फुल लेंथ। तो कॉटन के जो दुपट्टे होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके का इसका दुपट्टा है और इसमें इस तरीके का प्रिंट है। नेक्स्ट मैंने वहाँ से लिया एक कुर्ती। इस तरीके के आपको ड्रेस मटेरियल बहुत मिल जाएंगे वहाँ पे, तो अगर आप ड्रेस मटेरियल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने कुर्ता लिया है और इस तरीके का इसमें नेक में वर्क है, ये कोटा डोरिया वाला कपड़ा है, बीच बीच में इसमें इस तरीके की बूटी है और स्लीव में इस तरीके का वर्क है, कुर्ते के नीचे भी इस तरीके की पाइपिंग है। सो इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी कुर्ता और कलर इसका बहुत ही प्यारा लगा मुझे। नेक्स्ट है ये अनारकली कुर्ता। इट्स एक्चुअली अंगरखा स्टाइल कुर्ता जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। मैं एक्चुअली इस स्टाइल के कुर्ते बहुत कम पहनती हूँ, फ्रॉक वाले मोस्टली मैं स्ट्रेट फिट ही पहनती हूँ। सो ये है ऐसा प्रिटी लैवेंडर कलर में और इस तरीके के इसमें सिल्वर गोटा की डिटेलिंग है। ये इसका नेक है अंगरखा स्टाइल में, 3/4 इसकी स्लीव है और बहुत ही सुंदर इसमें इस तरीके का घेर दिया हुआ है। आई डोंट नो आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं, पर बहुत ही बड़ा इसमें इस तरीके का घेर है। इसके जो बॉटम में है इस तरीके का डिज़ाइन है, लेस है और गोटा, सिल्वर गोटा की लाइनिंग है। इसके नीचे इस तरीके की सिंपल स्ट्रेट फिट पैंट आई है। इस तरीके का इसका दुपट्टा है, पूरा लेस वर्क है एंड बहुत चौड़ा दुपट्टा नहीं है, इट्स नॉट वेरी ब्रॉड, इतना ही ये ब्रॉड है और इसमें पूरे में इस तरीके का वर्क है। उसी शॉप से मैंने ये साड़ी भी खरीदी। तो ये साड़ी मैंने वहाँ से ली, इस तरीके की लहरिया साड़ी है और सेमी शिफॉन टाइप का कपड़ा है। अराउंड 1500 की थी और उसने बार्गेन करके मुझे अराउंड 1200 की ये दी है। प्लेन लहरिया में आपको बहुत साड़ियाँ वहाँ मिल जाएंगी, बट ये वाली जो है ये मैंने इसलिए ली क्योंकि इसमें हल्का जरी का बॉर्डर है इस तरीके से। तो अभी इसमें रोल प्रेस और चरक वगैरह सब होना बाकी है। तो इस तरीके का ये प्यारा सा बॉर्डर है इसमें और फिर जो साड़ी का पल्लू है उसमें भी ऐसा हल्का जरी का वर्क है। उसके ऑपोजिट ही एक छोटी सी शॉप थी, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से मैंने ये सूट सेट लिया और ये मेरे फेवरेट येलो कलर में है। और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो था इसका नेक का डिज़ाइन, इस टाइप का लेस का इसमें नेक का डिज़ाइन है और सेम वर्क इसके स्लीव्स में है और साथ ही बॉटम में भी है और इसमें ब्यूटीफुल सा सीक्वेंस का वर्क भी है। साइज आई थिंक मैंने गलती से एक साइज बड़ा ले लिया है, सो आई विल गेट इट ऑल्टर्ड। एंड इसका ऐसा शिफॉन का दुपट्टा है। इसका जो बॉटम है दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इस टाइप की अफगानी सलवार है ये, इसमें है इस तरीके का बॉटम। सो इसी शॉप से मैंने एक स्कर्ट भी खरीदी और ये भी येलो कलर में है, इस तरीके का इसमें प्रिंट है, कॉटन की स्कर्ट है ये और इस तरीके से ये टीयर्स वाला इसमें डिज़ाइन है और नीचे इस तरीके का बॉर्डर है। उसके अलावा जब आप मार्केट में आगे चलते जाएंगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी दिखती रहेगी हर चीज़ में। ये मैंने स्कर्ट ली वहाँ से और एक ये है बांधनी प्रिंट में एंड इस तरीके का इसका बॉर्डर है। घेर भी इसका काफ़ी अच्छा है इस तरीके का। इसमें मैंने एक और कलर लिया विच इज़ दिस ग्रीन कलर और जो थर्ड स्कर्ट मैंने ली वो है इस तरीके के लहरिया प्रिंट में और इसमें भी सेम इस तरीके का बॉर्डर है। एवरीथिंग इज सेम, खाली ये लहरिया है और ये बांधनी प्रिंट में थी। तो ये जो है ये अराउंड मुझे 400 ईच की पड़ी है, 450 की वो बोल रहे थे। तो इस तरीके के दो मैग्नेट्स मैंने खरीदे थे हाथीपोल मार्केट से, ये मुझे पड़े 100 ईच के। तो हाथीपोल मार्केट से मेनली मैंने यही शॉपिंग की और मेटल के आर्टिफैक्ट्स वगैरह वहाँ पर बहुत ही अच्छे थे। लैंटेन्स वगैरह बहुत सुंदर थी वहाँ पे, हर साइज़ के लैंटेन्स वहाँ पे बहुत ही रीजनेबली प्राइस थी, बट उनको कैरी करने का इशू था तो इसलिए मैंने वो बाय नहीं की। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम गए शिल्पग्राम विलेज, जो कि एक चौकी धानी जैसा आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनल विलेज टाइप का सेटअप है जहाँ पे सारे आर्टिस्ट बैठे होते हैं जो खुद ये चीज़ें बनाते हैं अपने हाथ से। सो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। गाइड्स हैं, टूर गाइड्स वगैरह हैं या फिर जो कैब वाले हैं वो आपको डिस्करेज करेंगे कि आप मत जाइए, धूल मिट्टी है, धूप है, ये है, आप मत जाइए। वी शुड गो एंड एनकरेज दीज पीपल। तो शिल्पग्राम से पहली चीज़ जो मैंने खरीदी वो थी ज्वेलरी। एक शॉप थी उससे मैंने ये 3 चीज़ें खरीदी। तो ये उन भैया ने जो है खुद से बनाया था ये डिज़ाइन,
दैट इज़ वॉट ही टोल्ड मी, आई डोंट नो। और यहाँ पे ये जो हसली शेप का इसमें पैटर्न है और थ्रेड का यहाँ पे वर्क किया हुआ है। सो दिस विल गो वेल विथ माई साड़ी। शिल्पग्राम से साड़ी खरीदी थी, ये वाला जो है इसके साथ परफेक्टली मैच होगा। सो आई बॉट दिस, देन आई बॉट दीज झुमकास अगेन इन दैट सेम ब्लू कलर। थोड़ा सा डिफरेंट इनका डोम शेप है, नॉर्मली झुमकों का राउंड शेप होता है, एंड दे आर लाइक नॉट वेरी हैवी, लाइट वेट है। एंड देन मैंने वहाँ से ली ये मीनाकारी बैंगल्स। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी, बट मुझे वहाँ पहले मिल गई थी तो मैंने वहाँ से खरीदी। तो ये 3 चीज़ें मुझे उसने 1000 रुपीज़ में दी थी बार्गेन करने के बाद। एंड देन मेरे बेटे ने ये कैनन वाला छोटा सा की रिंग खरीदा वहाँ से। और वहाँ पे मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की चीज़ें बनाने वाली काफ़ी शॉप्स थी, तो वहाँ से मेरे बेटे ने ये खरीदा। और ये एक्चुअली एक विसल है, इसमें यहाँ से पानी जब आप भरेंगे एंड देन यू ब्लो इट, तो बहुत ही सुंदर बर्ड की साउंड इसमें से निकलती है। देन वहाँ पे मार्बल की शॉप्स थी, तो वहाँ से हमने ये क्यूट सा सोप डिश लिया, क्योंकि सबसे लाइट वेट और छोटा कॉम्पैक्ट कैरी करने के लिए यही था। बाकी चीज़ें बहुत हैवी थी, जो प्लेटर्स वगैरह, उर्ली वगैरह जो थी मार्बल की, बहुत ही सुंदर थी बट बहुत हैवी भी थी, तो ये मैंने ख़रीदा। नेक्स्ट हमने वहाँ से ख़रीदा ये इस टाइप का रनर। एक्चुअली ये दरी लुक में है, बट बिकॉज इट इज़ नैरो यू कैन यूज़ इट एज अ रनर। सो ये इस तरीके का है एंड ये टोटली हैंड क्राफ्टेड है। एंड वहाँ पर जो शॉप थी वहाँ पे वो भैया उस टाइम बना भी रहे थे, एंड हमने देखा वो किस तरीके से बना रहे हैं। वी गॉट दिस फ्रॉम देयर, बहुत वैरायटी उनके पास थी। सो इफ़ यू विजिट देयर, डू विजिट हिज शॉप ऑल्सो। सो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने उदयपुर से खरीदी वो है ये प्रिटी बैंगल्स। कुछ बैंगल्स इनमें से जो है मैंने हाथीपोल मार्केट से खरीदी थी, वो मैं आपको बता दूंगी। सो मोस्टली इसमें जो बैंगल्स हैं वो सब लाख की बैंगल्स हैं। एंड ये मैंने ली इस तरीके की ग्रीन कलर में। नेक्स्ट सेट जो मैंने लिया वो मेजेंटा एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में। सो डिपेंडिंग अपॉन द वर्क इनका प्राइस था। जैसे इसमें मिरर वगैरह है तो ये अराउंड 180 का था, और इसी में अगर आप प्लेन वाली लेते हैं तो उसका प्राइस अराउंड 150 था। सो आई थॉट इट वॉज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड ऑलरेडी। तो ये वाली थी इस तरीके की ब्लू वाली। उसके बाद मैंने ये ली एक और मेजेंटा कलर में, एंड देन एक और मैंने ली ये इस तरीके की वाइट एंड बेज, ऑफ वाइट एंड बेज कलर में। देन ये 2 कड़ों का सेट था इस तरीके से, बहुत ही प्रिटी इसमें वर्क किया हुआ है। सो ये अराउंड आई थिंक 300 या कुछ 250 या 300 का था ये 4 बैंगल्स का सेट। इसमें भी येलो, रेड, ग्रीन सब कलर्स हैं, और इस तरीके का इसमें स्टोन का वर्क भी है। सो ये 4 बैंगल्स का सेट था। एंड बाय द वे जो मैंने कड़े लिए हैं इसके साथ भी ये बहुत ही अच्छे से मैच हो रहे थे, तो इस तरीके से भी मैं इसे पहन सकती हूँ। तो ये सारी बैंगल्स मैंने शिल्पग्राम से ली थी, शिल्पग्राम विलेज से। एंड देन ये मैंने हाथीपोल मार्केट में एक रैंडम स्टॉल था वहाँ से ली, ब्यूटिफुल मल्टी कलर्ड लाख बैंगल्स। ये आई थिंक 150 के उन्होंने मुझे दिए आफ्टर बार्गेनिंग। एंड देन एक और शॉप जहाँ से मैंने आपको येलो सूट और येलो स्कर्ट दिखाया था, वहाँ पर भी उनके पास थी बैंगल्स। तो ये बैंगल्स मैंने उस शॉप से ली। ये एक्चुअली डार्क बॉटल ग्रीन कलर है, पता नहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, और इसमें बहुत ही सुंदर मिरर का वर्क है। These were for around 250 or 300. Last but not the least, I bought some painting, और ये भी मैंने शिल्पग्राम से ली, शिल्पग्राम विलेज से। तो आपको जो कैब ड्राइवर्स और जो गाइड्स आपको सिटी पैलेस वगैरह में मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि हम मिनिएचर आर्टिस्ट और पेंटर्स को जानते हैं, चलिए हम आपको वहाँ लेके जाते हैं। एंड यू कैन विजिट दोज प्लेसेस। आपको वो बहुत ही अच्छे से अपनी पेंटिंग्स दिखाएंगे, और वहाँ पे एक्चुअल उनका जो घर में या वर्कशॉप होता है वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो ऐसे ही हमारा कैब वाला हमें एक आर्टिस्ट के घर पे ले गया था, जो कि जनरेशन से बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बना रहे थे, बट उस टाइम पे उनके पास इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं थी और प्राइसेस भी उनके थोड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए वहाँ से मैंने पेंटिंग्स नहीं खरीदी। बट शिल्पग्राम विलेज में भी इस तरीके के आर्टिस्ट बैठे थे, तो वहाँ से मैंने 2-3 पेंटिंग्स खरीदी जो मुझे पसंद आई। तो फर्स्ट वन इज़ दिस वन। ये इनकी जो ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है जिसमें एलिफेंट, हॉर्स, कैमल तीनों होते हैं, तो ये मैंने ली। एंड दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड लक के लिए ये तीनों सिंबल्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। घरों के बाहर भी हमने देखा, वहाँ पर अगर आपके घर में फंक्शन है या वेडिंग है
तो घरों के बाहर भी लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुली एलिफेंट और कैमल वगैरह की पेंटिंग बनाई हुई थी, बिकॉज इट ब्रिंग्स गुड लक एंड इट वॉट द वे द नेगेटिविटी। सो नेगेटिविटी दूर करने के लिए और गुड लक लाने के लिए वो घरों के बाहर इस तरीके से हाथी घोड़े की पेंटिंग वगैरह करते हैं। सो मेरे बेटे ने ये सुन लिया था और उसने ये स्पेसिफिकली अपने रूम के लिए खरीदी है, एंड उसने ऑलरेडी हैंग भी कर लिया अपने रूम में ये वाली पेंटिंग। तो जो आर्टिस्ट का नाम और उनके जो डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। नेक्स्ट मैंने वहाँ से खरीदी सेट ऑफ 2 पेंटिंग्स, एंड दिस इज समथिंग आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट। एंड इस तरीके की पेंटिंग्स जो है मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। एक्चुअली मैं खुद भी बनाती हूँ, बट दिस इज़ अनदर लेवल, किसी प्रोफेशनल ने बनाया हुआ है। और ये एक्चुअली उन्होंने जो है सिल्क क्लॉथ के ऊपर बनाया था और रोल करके उन्होंने ये पेंटिंग्स रखी हुई थी। एंड हमने जब पसंद की तो उन्होंने हमें फ्रेम करके हमारे होटल में डिलीवर कर दी। सो दैट कंप्लीट्स माई उदयपुर हॉल। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू वांट एनी डिटेल्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरे इंस्टा पेज पे मुझे DM कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।